सरकार को, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, जयराम तेरे शासन में आग लगी है राशन में। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जयराम सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। ये महंगाई कहाँ से आई, भगवान आई भगवान आई ये महंगाई कहाँ से आई, भगवान आई। मोदी तेरा कैसा खेल।
सरकार, अंधी बहरी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है और वो भी मात्र छुट्टी चला जाए तो सारे जो पेशेंट हैं वो टांडा रेफर हो जाते हैं। मैं सरकार से आज इस धरने प्रदर्शन से मैं मांग करता हूँ कि डॉक्टर जो हैं कम से कम 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज है, एक दूर दराज का क्षेत्र है, ये कमी जो है ये पूरी की जाए। मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ और साथ में हमारे जो आउटसोर्स के कर्मी हैं उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, सरकार सुनिश्चित करे। आगे ही उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उसके बाद सरकार उनको तनख्वाह भी नहीं दे रही है, ये बड़ी दुख की बात है। और इनके लिए हम हर मंच पर जो है लड़ते रहे हैं और आगे भी आवाज़ जो है उठाते रहेंगे और ये धरने प्रदर्शन जो है सरकार के ऊपर जो है चलते रहेंगे। सरकार को भाजपा
अजय मामा मंदा नहीं, अजय मामा मंदा नहीं, अजय मामा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें महंगाई दूंगा। माननीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरकार में वन मत्स्य मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष बड़े भाई नीरज नैयर जी, सभी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सम्मानित अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य, मेरे युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मेरे एनएसयूआई के सभी साथी, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी, आज आप सभी जानते हैं कि पीछे कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी एक जो देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता फैली हुई है, उसके खिलाफ देशव्यापी एक आंदोलन हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार किया था। आज उसी कड़ी में जिला स्तरीय धरना जो है प्रदेश के अंदर 12 जिलों के अंदर है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। जब भी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आह्वान करती है, आप लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी यहाँ सुनिश्चित करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज आप जानते हैं न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि पूरी देश के अंदर क्या हालात हैं। आज महंगाई ऐतिहासिक चरम सीमा पे है। आज बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम सीमा पे है। ये जो निकम्मी सरकार 2014 से लेकर के केंद्र के अंदर बैठी है और 2017 से लेकर के प्रदेश के अंदर बैठी है, कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मैं समझता हूं ये डबल फेलियर है सरकार। आज आप पेट्रोल डीजल के दाम अगर आप देखेंगे, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, मिट्टी का तेल 80 के पार, गैस का सिलेंडर 1100 पार, खाने का तेल 250 पार। किस किस्म की महंगाई आज पूरे देश के लोग हमारे झेल रहे हैं, ये वही लोग आपको बता सकते हैं। आज समझने की जरूरत है हम लोगों को। इंटरनेशनल बाजार में जब एक बैरल की कीमत बहुत कम थी, तब भी प्रदेश के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर और पूरे देश के अंदर 3 सालों के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ते रहे। अब और अगर डीजल के दाम बढ़ रहे तो ये लोग बहाना ये बना रहे कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चला हुआ है। केवल मात्र बहाना है। जिसको कीमत कम करनी, यूपीए की सरकार में आप जानते थे पेट्रोल और डीजल के दाम कहां थे, और आज अगर आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, खाने के तेल, राशन, उनके दाम कहां हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को कांग्रेस पार्टी ने यह प्रण किया है कि इन धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनके कान तक जो है अपनी जनता की आवाज को हम पहुंचाएंगे। उसी कड़ी में आज चंबा में हमने धरना दिया है, और इसके बाद अगर ये सरकार अपनी नींद से नहीं जागी तो प्रदेश व्यापी जो है एक धरना, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है राजधानी के अंदर होगा। और इस सरकार का हमारा कांग्रेस पार्टी द्वारा ये प्रण लिया गया है कि हमें इन धरना प्रदर्शनों द्वारा एक प्रण लेना है, इस गूंगी बहरी सरकार को आने वाले जो चुनाव है 2022 के, यहाँ से जड़ से उखाड़ करके फेंकना है और कांग्रेस के राज को पुनः हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित करना है। आप सभी लोग आज यहाँ आए,
सबसे पहले तो मैं अपने यूथ के साथी, यूथ के अध्यक्ष, यूथ के उपाध्यक्ष, यूथ के सारे मेरे साथी आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, मैं आपको हाथों से जोड़ के आपका नमन करना चाहता हूँ। मैं आपके बिना कुछ नहीं, मैं आपके बिना कुछ नहीं। और मेरे NSUI के साथी, मेरे NSUI के अध्यक्ष, मेरे NSUI के सारे मेंबर, आज यो आप लोग यहाँ हमारा हौसला अफजाई हमारी पार्टी की करने के लिए आप एकत्रित हुए। आप सब लोग जो हैं आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही में मेरे और भरमौर और आसपास के इलाकों से आए हुए सारे हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि, मेरे पंचायतों के साथी, आप लोग सब यहाँ एक सिर्फ फेसबुक के अंदर एक मैसेज डाला है, कोई बता दे यहाँ एक भी गाड़ी इस मीटिंग के लिए कहीं भेजी है? सारे जो लोग आए हैं अपनी स्वेच्छा आए हैं। ये कोई पार्टी की, ये कोई भाड़े पे मंगवाए हुए आदमी नहीं है। ये पार्टी से हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी महिलाएं आज जो यहाँ एकत्रित हुई, पूरी धूप के अंदर आपने एक पूरा राउंड मारा। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में पूरे इलाके से जो लोग आज वक्त निकाल के यहाँ पार्टी के लिए एकत्रित हुए हैं, आप सब लोग भी जो है बधाई के पात्र हैं। मेरे से पूर्व सारी डिटेल में बात अमित जी ने रख दी है। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कम बचा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर पलटा जो है, पलटा लगने वाला है। तेज हो रही है और मेरा गला भी शायद कुछ बैठ गया है। आज मैं जरा उत्तेजित हो गया आदमी देख के। ये भीड़ नहीं है, पार्टी के वर्कर है। अब आगे आगे बोलूंगा, मेरा गला नहीं चल रहा अभी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरे प्यारे चंबा के निवासियों, जिला चंबा के निवासियों और प्रदेश के निवासियों, कि प्रदेश के लोग भी यहाँ कुछ एकत्रित हैं। आज मैं आप सबको ये जो आजकल नवरात्र चल रहे हैं उसकी बधाई देता हूँ। और यहाँ जो क्रीम कांग्रेस पार्टी की और अन्य साथी हमारे इकट्ठे हुए हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंटल कांग्रेस और अन्य साथी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो आजकल महंगाई चरम सीमा पे है, आपको सबको अमित परमौरी जी ने डिटेल में बताया कि क्या क्या हो रहा है। आपके सामने है सारा। ये जितने मेरे व्यापारी भाई हैं, छोटे बड़े, सबको बर्बाद कर दिया।
जितने मजदूर हैं सबको बर्बाद कर दिया, जितनी इंडस्ट्री है सबको बर्बाद किया। हाइडल प्रोजेक्ट, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, अब लोग हाइडल प्रोजेक्ट और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट में कंपनियों में तरस रहे हैं। बद्दी में जो लोग हमारे लगे थे और दूसरे एरिया में और हिंदुस्तान में जो लोग लगे थे उनको बेघर कर दिया मोदी जी ने। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, जो डबल इंजन की सरकार है उसने बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये जो 17 में मनहूस साहब ने गलती से बैठा दिए और जिनका इलेक्शन पार्लियामेंट का 24 में आने वाला है और हिमाचल प्रदेश का 22 में आने वाला है, 22 में ही गुजरात का इलेक्शन भी आने वाला है। और अभी जो 5 स्टेटों के इलेक्शन हुए इन्होंने वहाँ भी धांधली की है। सारी विपक्ष की पार्टियों ने विरोध किया, इलेक्शन कमीशन भी इनके हाथ में बिका हुआ है। सारे जितने संस्थाएं हैं सारी मोदी जी ने खरीद ली और भारतीय जनता पार्टी ने कंट्री को तबाह कर दिया है। आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है। ये ठगते हैं जाओ के गांव में इनके एमएलए, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री कि हम आपको मुफ्त में गैस दे रहे हैं और गैस का दाम 1100, जब भरने जाए तो 1100 रुपये होगा। और ये लिखा है 1050, ये यहाँ ये बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। ऐसे पेट्रोल डीजल सारी महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो हमें तो रोजी रोटी के सन्ने से बढ़ गए हुए लोगों को तो रोजी रोटी चाहिए पहले। इसके लिए सरकारें बनाते हैं, इसके लिए पार्टी होती है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं दी थी लोगों ने कि पूरी कंट्री को तबाह कर दो, सारे लोगों को तबाह कर दो। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पत्रकार बंधु और मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक के साथी जो है उनका भी आभार प्रकट करता हूं। आप जो हैं जनता को जागरूक करते हो, आप सही को सही और गलत को गलत बताते हो, ये आप में ये जो जस्टिस करते हो। पर कुछ लोग हमारे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं, कृपा करके उनके हाथों अमित भाई का जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अमित भाई का जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नीरज नैयर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज नैयर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी आग लगी है राशन में, महंगाई कहाँ से आई? चंबा के नेता कैसा हो? नीरज भाई जैसा हो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयराम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धक्का दो हरिद्वार को, चले लड़े थे गोरों से, अब लड़ो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मोदी जिंदाबाद श्री मेरा सरकार मुर्दाबाद 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 सोनू मामा मुर्दाबाद सोनू मामा मुर्दाबाद अब लड़ेंगे जोरों से अब लड़ेंगे जोरों से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रिनाज नयार जिंदाबाद रिनाज नयार जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी तेरे लाई भाजपा लाई ये महंगाई का भाई ऊपर देना दीपू भाई ये महंगाई के खिलाफ जी देशव्यापी आंदोलन कर रही है कांग्रेस पार्टी और आपके माध्यम से राज्यपाल जी को महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अपना संदेश सरकार को पहुंचाना है। Thank you so much. You convey our display रूप ले चुकी है केंद्र सरकार की वजह से ऐसा हुआ है। और आज भारत में जो महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, इसके तहत आज जिला स्तरीय जो धरना प्रदर्शन और मार्च निकाला गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, इसमें आपके अध्यक्षता में ये ऐसा व्यवस्था की गई है। तो बताइए आगे कांग्रेस किस तरह मुद्दे पे जाने चाह रही है? जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय की डायरेक्शन है, उसके मुताबिक ये कहते हैं कि कांग्रेस भारत मुक्त करनी है। हम बीजेपी को भारत मुक्त करते हैं क्योंकि इन्होंने महंगाई जो है वो चरम सीमा पर लाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और सारे जो कांग्रेस पार्टी ने जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की थी वो सारी इन्होंने बेच डाली। अगर इनको पता चले कि डीसी दफ्तर जो है वो पहाड़ी बिल्डिंग में है तो इसको ही बेच देंगे और जो भी प्रोजेक्ट हैं यहाँ लगे हुए जिला चंबा में उनको भी बेचने के कगार में है और लोगों को तो बेच ही दिया है। दिस इज द पोजीशन, सो वी विल नॉट टॉलरेट इट। हम एजुटेशन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और दोनों सरकारों को, स्टेट की सरकार को और रणतिया की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आज यहाँ पे काफी समय से यहाँ पे इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था को लेकर भी यहाँ पे मुद्दे उठाए गए हैं काफ़ी समय से। और चंबा का जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है अब बंद होने के कगार भी अगर मान लिया जाए तो इसमें आपने आज एजुकेशन किया है मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो उसके बारे में बताएंगे कि कांग्रेस आने वाले समय में क्या अपना रुख अख्तियार करेगी? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तो हम जो ये व्यवस्था जो इन्होंने खराब की हुई है हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आप पिछले 5 साल जो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उस टाइम का आप जरा देखो रिकॉर्ड हॉस्पिटल का, 6 गायनेकोलॉजिस्ट थे हॉस्पिटल के अंदर। मैं नहीं बोलता कि हम पूरे ले आए लेकिन कम से कम 6 थे। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो डॉक्टर्स थे
वो 50% 60% फैकल्टी थी। आज ये हालात है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर है और वो बेचारा उसका कोई बेटा बीमार हो गया है या कुछ है, उनको पीजीआई जाना पड़ा, मेडिकल कॉलेज खाली। सारे पेशेंट जो है यहाँ से टांडा रेफर किए जा रहे हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन हो तो उनको टांडा भेज देते हैं। इन्होंने MRI CT स्कैन की मशीन का उद्घाटन किया, 2, 2.5, 3 महीने मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके बावजूद जो है अभी तक एक रेडियोलॉजिस्ट जो है हॉस्पिटल के अंदर नहीं आया। चंबा जिला से भाजपा को 4 विधायक जो है वो मिले हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि चंबा मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर कम से कम इतनी फैसिलिटी तो होनी चाहिए। हम दूर दराज के क्षेत्र से हैं, हम लोगों को दूर जाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है चंबा कितनी दूर, गाने बने हुए हैं इस चीज़ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ये मेरे ख्याल हम कोई 10वीं बार इस बारे में हम बात कर बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई एक्शन जो है हमें देखने में, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारे सिटी अच्छा 100% स्टाफ होता था। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, लोगों को ऑपरेशन के लिए CT स्कैन के लिए 4 महीने की डेटें दी जा रही हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? चंबा से तो टांडा पहुँचते जो अगर बड़ा सीरियस है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं, और ये ऐसे केस के ही हुए हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने गंदी राजनीति कभी नहीं की। हम स्पष्ट बात बोलते हैं कि ये भाजपा सरकार का दायित्व बनता है कि जो फैसिलिटी है कम से कम इतनी होनी चाहिए कि हॉस्पिटल जो है सुचारू रूप से जो चल सके। अभी आउटसोर्स के यहाँ बच्चे लगे हुए हैं, 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। मेरे पास कई बार आए, मैंने कई बार ये बात जो है ऊपर विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन उठवाए, आशा जी से, अग्निहोत्री जी से कई बार हमने लगवाए, लेकिन दुख की बात यह है कि क्वेश्चन होते हैं और जवाब आता है। डॉक्टरों की ट्रांसफरें भी होती हैं और कोई डॉक्टर जो है वो ज्वाइन नहीं करता। राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में कैसे ज्वाइन करते थे? कोई ना कहीं तो कहीं कमी है ना, कहीं तो कहीं कमी है। तो ये जो है, ये जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सिग्नल है, ये आगाज़ है आने वाले टाइम का। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 की 68 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भाजपा का जो सुपड़ा है वो साफ होने वाला है। और अगर कोई आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप किसी की बात में मत आओ। ये निश्चित है, ये पत्थर की लकीर है। अभी मुझे पता लगा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री का दौरा भी होने जा रहा है और मुझे पता है उसके अंदर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होनी है, कोई रोपवे की, कोई हाईवे की, लेकिन ये अनाउंसमेंट्स जो हैं बिना बजट के एलोकेशन के अनाउंसमेंट्स होंगी। ये कोई बजट एलोकेशन नहीं होगा, सिर्फ फट्टे लगेंगे और उसके बाद जब सरकार बदलेगी तो ये सिर्फ जनता को लुभाने की कोशिश है। लेकिन अब मात्र 4 महीने बचे हैं। अब 4 महीने में आप जितना मर्जी अपने आप का रूप बदलने की कोशिश करो। आज बीजेपी के झंडे जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी पर लगे हैं, ना कि प्राइवेट घरों में। प्राइवेट वाले टॉयलेट नहीं करते, इनको सुखा नहीं दे, इसलिए वहाँ कोशिश नहीं करते। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब ये हमारे धरने प्रदर्शन जो है अब इलेक्शन तक ये चलते रहेंगे। हमारे सारे सीनियर लीडर जो हैं वो यहाँ आते रहेंगे। हमारी हौसला अफजाई जो है हमारी पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। और कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है एकजुट है, संगठित है और इकट्ठे मिलके जो है राजा वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद जो है हम सारे लोगों के ऊपर है और वो उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे लिए एक वरदस्त है। और आने वाले 2022 के जो चुनाव हैं उसके अंदर जो है भाजपा का सुपड़ा जो है हम साफ करने वाले हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरे सारे साथी अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया से जो आए हैं, आज यहाँ संगठित हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बेरोजगारी जो आज केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और पूरे देश में व्याप्त है अभी, और प्रदेश में भी इसका स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। मुद्रास्फीति यहाँ पे बढ़ रही है और काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। और अब वस्तुस्थिति ऐसी है कि महंगाई की मार इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका बोझ ढो पाना भी आम जनता के लिए बस से बाहर हो रहा है। तो अब जैसे कांग्रेस का जैसे माना ही जा रहा है कि इस बार हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी रिपीट होने वाली है, अब दोबारा सत्तासीन होने वाली है, तो क्या आने वाले टाइम में ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट और यूथ के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए? देखिए, ऐसा है, 2014 में जब भाजपा जब अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो इन लोगों ने जारी किया था और उसमें क्लियरली इन्होंने लिखा था कि हर वर्ष जो है 2 करोड़ रोजगार जो है हर वर्ष युवाओं को देंगे ये लोग, पर उसमें ये बिल्कुल सफल नहीं हो पाए। 2 करोड़ तो क्या मैं कहता हूँ 2000 रोजगार भी ये लोग खोल नहीं पाए। आज आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है वो ऐतिहासिक जो है, इतना उसका ग्राफ कभी नहीं बढ़ा है, मतलब चरम सीमा पे बेरोजगारी है। चाहे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, 14 लाख से ज्यादा हमारे युवा जो है आज बेरोजगार है। कितनी बड़ी बात है। हमारे जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी पिछली मर्तबा 5 साल, तो हर प्रकार की नौकरियां जो है, चाहे सरकारी क्षेत्र में, चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में, चाहे आउटसोर्स के थ्रू, हजारों जो है नौकरियां राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में बांटी गई। आज इस प्रदेश सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन 5 वर्षों में कितना रोजगार दिया हिमाचल प्रदेश के युवाओं? कोरोना काल में जो युवा बेरोजगार हुए उनका आपने क्या किया? तो हर क्षेत्र में जो है 4.5 वर्षों के अंदर इस सरकार को ये पता है कि इनका रिपोर्ट कार्ड, ये खुद ही संतुष्ट नहीं है अपने रिपोर्ट कार्ड से। इसलिए जैसा कि बड़े भाई नीरज नैयर जी अभी कह रहे थे कि अभी ये जगह जगह पर जाएंगे और झूठी घोषणाएं करेंगे, करोड़ों की स्कीमों के शिलान्यास और उद्घाटन ये लोग करेंगे, लेकिन धरातल पे मैं समझ रहा हूँ इन 4.5 वर्षों के अंदर कुछ नहीं उतरा है। जो ये 4.5 वर्ष के अंदर भाजपा की ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं वो केवल वीरभद्र सिंह जी के जो पिछले 5 वर्ष की पेंडेंसी थी, मेरे ख्याल में वो भी इनसे पूरी नहीं हुई। लीडर एक होता है ना, उसके साथ सारे चलते हैं। अब हम सारे इकट्ठे संगठित होकर चले। नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीरज भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीरज भाई कोई नहीं है टक्कर में, तुम पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नीरज भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। उनका नाम था और यंग लीडर थे हमारे
मैं चाहूँगा आज हम सब लोग जो हैं 2 मिनट के लिए सब उनके लिए शोक व्यक्त करें। और हमारे पलियूर में एक बहुत बड़ी जो है एक एक्सीडेंट हुआ और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 जो बहुत पलियूर के इलाके के माने जाने हमारे पार्टी के सदस्य थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और बड़े यंग थे और बड़ी अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते थे। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा 2 मिनट के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में और जो डेथ्स हुई हैं सबका हम एक मौन कर देते हैं आज। सियासत में जो ये कर पाए हैं, भरमौर की सियासत से लेकर पूरे प्रदेश की सियासत में इनका नाम चलता है और इनकी पहचान संस्कृति तो है ही, पर संस्कृति की पहचान इनकी वजह से भी हुई है। चाहे चोला डोरी हो या पारंपरिक गाने हो, अगर पहचान मिल पाई है उस संस्कृति को तो ठाकुर सिंह भमोरी उसमें से एक हैं। और इन्होंने सियासत में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी की हैं और मुझे लगता है कि हमने एक डायलॉग सुना है कि उसमें किसी पिक्चर में कहते हैं कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सियासत में ठाकुर सिंह भमोरी जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ चंबा में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे बताओ कि ठाकुर सिंह लॉन्ग टाइम जी ठाकुर सिंह भमोरी एक दमदार आवाज है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये दमदार आवाज इलेक्शन टेन्योर में सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं, दिस ए कंटिन्यू प्रोसेस। आई ऑलवेज कंटिन्यू द पीपल ऑफ द एरिया, पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पीपल ऑफ द हिमाचल प्रदेश, आई ऑलवेज रेज देयर। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इनकी संस्कृति पहचान है, लेकिन ऐसा ना कहें कि भी इनको कुछ आता नहीं है। ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई में भी तो इनका रुतबा है ही। इसके अलावा ये किसी भी लैंग्वेज में इनसे किसी भी लैंग्वेज में बात की जाए तो विभागीय से करते हैं। जैसा आपने सुना ये इंग्लिश में बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम अब मदर टंग की बात करेंगे तो इस बारी के सोचो तो गए। आपका स्वागत है, तुंदा बड़ा बड़ा स्वागत था। ये बड़ी खुशी की गल है कि तू अभी अपनी जाति थे, अपनी बरादरी थे, अपने संस्कार थे, अपने कल्चर से थे, अपने रितम से थे, हर जड़ी भी चीज है जुड़ हुई है। समझो जी सो बड़ी प्रसन्नता हुई है। कुछ लोग इंदे जिन्हें बेचारे पहले पढ़े लिखे थे सो अपनी बोली में गल ना करते। जै मौके में स्कूल तो स्टार्ट हुआ कि मैं अपनी कम्युनिटी की सेवा करनी और सपोर्ट करनी। तो बाद
ये सब चेंजेस आई 100% बरमौरा अंदर जिले चंबे में हिमाचल प्रदेश के बाकी जिले तो सर्विस में लोग इंदे थे सो सर्विस करते थे इंदे लोग सर्विस में फर्स्ट टाइम ग्रेड था इंदे डॉक्टर विशंबर दास हुए जी लाहौर की करी लाहौर पाकिस्तान ये पढ़ाई करी तो बाद डॉक्टर लगे त्यारे बच्चे भी आगो दूरे तुरे फिर दुई तरह इंदे मुलाजिम बरमौरा अंदर आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट और एलोपैथिक डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट लगे तो सो तिंगे मैं इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स तो डर भी अपनी बोली में गल ना कर देती तो मुझे दुख होते होते जब मुझे कॉलेज में तो तुझे पता है दुकानों में डेरे ला देती है बस सारा कोई प्रबंध ना दो महीने गाने का कोई प्रबंध लोग माइग्रेट कर देते 90% 95% लोग इनके भेड़ बकरी पाल लेती है सो सब मैं भी हमें परमिट कटाई करे स्कूलों सर्टिफिकेट कटाई करे 3 महीने बैठा बकरी दे पेरेंट्स थे इंदा गंदा अपने बढ़के सब बैठा चार में तुम्हें बैठा चार 3 महीने लग देती है 10 महीने में बैठा चार आज भी चार में जड़े हो सोफिया करेगा तो आज भी डेर चली गंदा और गर्मी में और चोड़ में सुन देती है डोरा सराने रख देती है ये सिस्टम फिर कोई मेरी माँ या बहन या बुजुर्ग कोई अपने ड्रेस दो चोड़ डोर में तो तीन जो कुछ लोग तीज करते थे सो सिस्टम में ख़त्म करी हंस देती थी पर हाँ और अब तुम उदाहरण लामू पंचायत तट था बुजुर्ग थी इनके लौट त्यारे घर वाले त्यारी बेटी सो चलुरे जामरा चुगाना में डेरा लोड़ा अते और इनकी तुझे पता कॉलेज पढ़ दो तो बैगा पलोट मारने में 4 बजे तो चुगाना में चली ना त्यारे चिक्के रुखाने बस बदल दे थी आक बस चल दे थी बड़ी मुश्किल है तो त्यारे चिक्के भी रुखाने फिर तीन टिकट लेकर दीते टिकट लेना गो लौड़ो तो सो बाबू वल्लभ मित्रा बहान आई नहीं वो बहान हुई तेरी पिछोड़ी पुराना तो बहान मूर्ति तक किले में टिकट कटवाई कर दीता छिक्का भी रुको तो इंस्पेक्टर बुंदा तो HRTC रा मेरा क्लास पहलो मिंदर इतना पकड़ो था लौड़ रे होठी कोई गई बस sama लौड़ होता है वल्ला इंस्पेक्टर मेरी होती डूबना तो उठा कर लगा टेलीफोन करना मतलब इस किस्म का बदलाव जो सोचा गया और धीरे धीरे आज 100% मुलाजिम जो है सो गद्दी कम्युनिटी गए और अदर कम्युनिटी गए तेरी वजह तो है ये जागृति ऐसे हमने कांग्रेस पार्टी के जुड़ू और राजा वीरभद्र सिंह की कृपा से और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की कृपा से जेडे भी नेता हुए प्रधानमंत्री महोदय इंदिरा जी राजीव गांधी PV नरसिम्हा राव जी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग करी थी मतलब संस्कृति तुमसे पहचाना मतलब पहचाना अब मैं तुझे खुशखबरी देना चाहता कि अब मैं नो पार्टी पॉलिटिक्स गद्दी सम्मेलन लोगों करना बरमाऊँ अच्छा तंदर जी कुल्लू वाले करूँ टूटी भाई अपने ड्रेस आवा जनानी बड़ा मोटा मतलब गद्दी बहुत बड़ा गद्दी सम्मेलन होगा और उसमें आल गद्दी जो है वो शामिल होंगे और अपने टिपिकल ड्रेस में क्योंकि धीरे धीरे खत्म लग गई इसे करना वेस्टर्न कल्चर से गुजरी हुआ तो ते चीज़ें जो समाप्त में जो दुख होता जब के गाना अंदर भी डिस्को ले इंदे पहाड़ी फोक जेड़ा तत अंदर डिस्को ले इंदे मुझे दुख होता है फिर स्टेज पर कुछ प्रोग्राम दिंदे कोई बेचारे चोड़ की मुंदा लोग छोल का की मुंदा ड्रेस टिपिकल ना मुंदा मतलब ड्रेस सेंस नहीं हाँ जो सोई की पहचान के मुखी के
तो थी ये मतलब ये सिख सिखाइए दिखाइए मतलब तस्ती करूँ तो करने की कोशिश है बट दे आर नॉट फिट फॉर मतलब जो गद्दी सम्मेलन तो इस हजार बजे है ना यस ये अप्रैल के लास्ट में या मई के अंदर होना भरमाऊ मैं आपको बता दूं मैं ऑल पार्टी समिट विल बी देयर मतलब इतनी नो पॉलिटिक्स मतलब भाजपा कांग्रेस आप पार्टी कुछ ना सिर्फ गद्दी सम्मेलन गद्दी प्योर गद्दी दैट्स रिवाइव द कल्चर और संगीत जो हमारा है सारा उसको जिंदा रखने के लिए ये कर रहे हैं। आप दर्शक जो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जो विशाल मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में तो बात करूंगा लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है तरह तरह के हैं लेकिन उनको ये समझ आ जाए पहली बार हिमाचल क्या हिंदुस्तान के इतिहास में गद्दी सम्मेलन हो रहा है बहुत बड़ा गद्दी सम्मेलन हो रहा है और इसमें ना पॉलिटिक्स होगी ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई अदर राजनीतिक पार्टी नो पॉलिटिक्स ये प्योर गद्दी सम्मेलन होगा और इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां पर गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और इसमें चीफ गेस्ट कौन होगा सर नोबडी विल बी देयर आई विल प्रोजाइड ओवर द फंक्शन मतलब जड़ गद्दी जड़ा सम्मेलन आयोजित लोगरा बुना बरमोरमा बुना अप्रैल महीने में बुना जिन यानी बलू करते हैं ना फिलहाल डेट डिसाइड नहीं था ठीक है और जहाँ डेट डिसाइड तो सुधाई गण पता कि कदैड़ी होना गद्दी सम्मेलन पर बड़ी मोटी गप आ कि पहली बार गद्दी सम्मेलन अब जो करता और गद्दी कम्युनिटी जो इकट्ठा करने वास्ते बनता अच्छा ये तो सम्मेलन की गप बची ये मैं अनाउंस करूँगा मेरे बेटे का जन्मदिन था अमित बरमौरी का तो तभी मैं खुश खबर दे दिया अनाउंस करते तभी काफ़ी नौजवान जो पीछे थी और तभी आइडिया जरा सुने फ्लोर ये समझा चलो ये बहुत बहुत बधाई सर आपको और बड़े बड़े मोटी मोटी बधाई तो सु पर ये दस समझो इस बारी कंफ्यूजन लोग कंफ्यूज इस बात है कि हल्के भरमौरी लड़ना इलेक्शन की मोटे भरमौरी मतलब हल्के मतलब पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी इलेक्शन लड़ने वाले हैं या उनके पुत्र अमित भरमौरी जो हिमाचल कांग्रेस कमेटी के राज्य सचिव हैं अमित भरमौरी वो नो प्रॉब्लम अमित भरमौरी जो है वो तैयारी कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में और ये पता नहीं किसने भ्रामक प्रचार फैला दिया कि ठाकुर सिंह भरमौरी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पर ऐसा नहीं ठाकुर सिंह भरमौरी ही इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के थम्पिंग मेजॉरिटी में आगे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा और मैं जो दर्शक चलो तो एक खुली कर दर्शक मैं आपको बता दूं जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बता दूं जो लोग ये चर्चा कर रहे थे कौन इलेक्शन लड़ने वाला है तो ये कह रहे हैं ठाकुर सिंह भरमौरी पूर्व वन मंत्री कि वो खुद इलेक्शन लड़ने वाले हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और इन्होंने दावा किया है सबसे बड़ा दावा किया है कि वो खुद जीत रहे हैं और मेजोरिटी के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनने वाली है। अच्छा जिस हिसाब से सर भाजपा सरकार के हालात दिख रहे हैं आपको लग रहा है कि प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है? They have ruined the country. They have ruined the state. So they are unable to do anything. कुछ नहीं कर पाए मतलब भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाए कुछ न कर पाए क्योंकि अबे जे सामने तुम जो उदाहरण है हिमाचल प्रदेश अंदर पहले बाई इलेक्शन हुए मंडी पार्लियामेंट हल्के इलेक्शन हुए थे अंदर पूजनी राजा वीरभद्र सिंह वाइफ खड़े थे वैसे सो कभी मेजोरिटी थे बीजेपी का एमपी जगह 4 लाख कुछ तो सो कब्र करके इस ऑड आवर्स में सो जीते फिर 14 एमएलए बाई इलेक्शन सो जीते जीत हुए सिक्योरिटी फोर्स कुछ बुझ गए बीजेपी के कैंडिडेट थे ऊपर जुबल कोट खा सेकंड को थी बट चेंज इन दी पीपल सारे प्रदेश में बहुत बड़ा जो है अन्याय उन्होंने किया है ना नौकरी है ना चाकरी है रेप केस हो रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे है सारी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की बेच दी है
जहाज भेज दिए, रेलवे भेज दिया, हाइडल प्रोजेक्ट भेज दिए, सिर्फ 4 लोगों को पास है। और किसानों के बर्ताव जो 1 साल एजुकेशन करते थे, बहुत इवन प्राइम मिनिस्टर नो सेंस टू डू एनीथिंग, कोई एक शब्द तक उनको नहीं बोला, जो मर गए लोग बेचारे 800 के करीब, एक शब्द तक कंडोलेंस नहीं बोला, कितनी शर्मनाक। मतलब भाजपा और लास्ट में उनको झुकना पड़ा। तो भाजपा बैकफुट पे है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ लोग हैं, सामूहिक तौर पर लोग जो हैं, यही चर्चा है लोगों में, आम यही बात करते हैं, हमारी एब्सेंस में भी यही बात करते हैं कि हमने कांग्रेस को लाना है, हमारी भूल भी थी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, उसका खमाजा हमको भुगतना है। इन्होंने नौजवानों को ठगा, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को ठगा, इन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट वालों को ठगा, जो भी है एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। ये जो बोलते हैं कि हमारा 2 टायर सिस्टम है, 2 टायर सिस्टम में देखिए आप कितनी बार प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आए, बाकी स्टेटों में एक भी पैकेज अनाउंस किया उन्होंने? नो पैकेज, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। करोड़ों के हिसाब से जो है जयराम जी कर्जे में डुबो दी सारी दुनिया। अच्छा, अब जो जरा सरिया 100 रुपये किया, जो 92 मिट्टी का तेल 80 रुपये और डीजल पेट्रोल रोज 50 पैसे है, 52 पैसे है। हर लोग मिसगाइड करने में से ठगने वाले, मतलब महंगाई का पूरा असर रहना, मतलब पूरा असर रहना। और राजा वीरभद्र सिंह ने जिन्हे 50 साल के कार्यक्रम जिन्हें विकास करना, सोबिंदा मुद्दा, उसके नाम पे भी वोट मांगेंगे हम, और महंगाई का भी मुद्दा होगा, और जो करप्शन इन्होंने उसका मुद्दा होगा, जो रोड केसेस हो गए उसका मुद्दा होगा, जो प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दिया उसका मुद्दा होगा, सारे मुद्दे होंगे। मतलब सबसे बड़ी नौकरी चाकरी का भी मुद्दा होगा बच्चों का। मतलब मैं जिस हिसाब से आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने जैसा आपने कहा ना कि राजा वीरभद्र सिंह के जो 50 साल के जो कार्यकाल है उसके बिहार पर आप सबसे पहले वो कहा, और आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसे उपचुनाव में राजा वीरभद्र सिंह की बदौलत आप जीतने में कामयाब रहे हैं ना? तो लोग तो ये बोलते हैं कि ये जो श्रद्धांजलि के लिए अपील की थी कांग्रेस ने, इसलिए सहानुभूति वोट मिला है। तो क्या भी ये थोड़ी हो गया? नहीं, पर सहानुभूति फिर से आप सहानुभूति के भाव पर ही वोट मांग रहे हैं? नॉट सहानुभूति, जो विकास उन्होंने किया है, मतलब राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो विकास किया है उसी की बदौलत आप कांग्रेस को वोट की अपील कर रहे हैं? वोट की अपील भी कर रहे हैं और साथ में इनके जो कारनामे हैं उसके विरोध में कर रहे हैं। मतलब भाजपा की जो जनविरोधी नाकामयाबी है और जनविरोधी नीतियां हैं उसके अगेंस्ट है वोट। पर मुझे ये बताओ कि देखो कोई ना कोई जो भी सरकार हो कुछ ना कुछ तो करती है, आपको कोई ऐसा काम नहीं दिखता है जो भाजपा का अच्छा किया हो? कोई भी काम नहीं लग रहा आपको कि कुछ अच्छा नहीं किया है? कोई काम नहीं है, आप ही बता दो। ठीक है जर्नलिस्ट, मैं अगर किसी पार्टी की नहीं, नो पार्टी पॉलिटिक्स, नो, जर्नलिस्ट को भी तो डिसाइड करना है कि सच क्या है झूठ क्या है। पर मुझे लगता है मैं इस बार इंटरव्यू आपका दे रहा हूं, इंटरव्यू तो मुझे लगता है कि आपसे मैं बात पूछ, ऑफ कोर्स यू कैन क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब कोई भी काम नहीं किया भाजपा ने, कुछ काम नहीं किया भाजपा ने, कुछ नो, एक ही काम किया है, महंगाई बढ़ाई है, करप्शन की है, चरम सीमा पे हाथ किया और सारी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की बेच दी है। 4 लोगों को इन्होंने पाला है, किसान भी डुबो दिए, मजदूर वर्ग भी डुबो दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट भी डुबो दिए, दुकानदार भी डुबो दिए, छोटा मझोला बिजनेसमैन भी डुबो दिया। मतलब कोई भी सोसाइटी जो है वो नहीं छोड़ी। अच्छा मुझे बताओ कि जब उपचुनाव हुआ था, एक बंद करना भाई, जहाँ उपचुनाव तो जीतू ठीक है जी, तो इडी हेडक्वार्टर में एच करे ललित ठाकुर, ब्रह्मण्य ठाकुर और कुछ साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिर्फ ठाकुर सिंह ब्रह्मोरी की वजह से नहीं जीते हैं, उनका मतलब क्या था? क्या नहीं, अपनी विचारधारा, मतलब से कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं है,
तो कांग्रेस को काट के अस्पताल में अच्छा कड़ी फिर अस्पताल पर से बैठ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी यहाँ बड़े ये तरीके ने करूँ कि मतलब त्यारा बनने मतलब ये थू कि तुंदा योगदान नहीं है त्यारा बड़ा योगदान तो सभी जो पार्टी के आदमी वर्कर लोग त्यारा सभी का योगदान तो मेरे के लिए विचारधारा से थोड़ी ये ठीक है और 50 साल था रन माए कर इस क्षेत्र है ता लोग मेरे कहने ते भी चलते हैं त्यारे खाने ते भी चलते हैं अपनी सोच है। अच्छा जिस आपने मुझे लग रहा था कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल तो घूमते बने इनका पानी तो इस बार ये नहीं लगता कि इस बार ट्राइबल तो नॉन ट्राइबल भी यहाँ क्षेत्रवादी सियासत भी भाग हो सकते हैं ये तो तीन अपने भाषण अंदर बड़ूर के मुख्य पांगी तो सो ट्राइबल और कुछ लीडरिंग है जे सो कॉल्ड अपने आप जो बड़े नेता मानते हैं तीन बलूते की भाषण कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का कंपटीशन होगा तो कौन आगे बढ़ता है ये तो घटिया सोच है ना ऐसा नहीं कंसेंसी है क्या तो द क्वेश्चन राइट ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल अच्छा तो नो क्वेश्चन पर ईमानदारी में दस से ना ठीक है तो भी एज ए पॉलिटिशियन ठीक है वरिष्ठ मंत्री भी नेता भी रहे पर तुम्हें नहीं चाहते कि नॉन ट्राइबल में कोई नेता बना कोई टेक्नोलॉजी की कौन नहीं चाहते तुम चाहते अपने अपनी लागत का ऐसा कोई मुझे तो हम ऊपर मत कोई करे लीडर आ तो सब कोई सब क्यों नहीं होता सबको अधिकार अच्छा किसने इनकार अच्छा तू बांकी का जिक्र करूँ पहला शोर लियाकत करना पैनी मतलब ठाकुर सिंह बनवारी दिस इज बिग कंस्टिट्यूएंसी ये कोई नॉन ट्राइबल या ट्राइबल का सवाल नहीं है मतलब बिग कंस्टिट्यूएंसी यू हैव टू कैरी विद एवरीबॉडी देन ही कैन बी अ लीडर मतलब बड़ा कद बनाना पड़ेगा यस ठाकुर सिंह बनवारी के कद से बड़ा कोई लीडर है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है या मैं ही हूँ सिर्फ न दूँ मेरे नाम को त्रामा पता नहीं है इट्स नॉट दिया ये तो पब्लिक की मर्जी है जिसको भी जाना चाहे उसको बुला देते हैं मुझे राय नहीं है पब्लिक की तो बात ही करती है अच्छा तू पर तुसी हारने जिक्र अपू करूँ ना पर हार दी वजह करे बोले तू पिछली बार ऐसा है पिछली बार का सवाल नहीं मैं 11 इलेक्शन लड़े कैली बनाते द्वाले डाय बनाते मतलब वजह क्या बोली मतलब लंबी सोच है मेरी कॉन्फ्रेंस में तू लंबी सोच करना डेवलपमेंट तक करे डेवलपमेंट जो कंसिडर है ना कर इंडिविजुअल तरक्की जो कंसिडर ना करता पता ना जो समझ ना आए 50 साल में कि क्या सोच है उनकी मतलब चंद है कि सोच क्या है चंद है बोल रहे ये रिपरीत हो तो बेहद आदमी ना ब्रेक पंचायत मिलू इस बारी के हालत है बल्ले कि पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटा ना पाई ये वोटा ना पानी कर और जब ना पाती मिल कोई ना पानी बीजेपी ने किस ना कर तो बीजेपी ने इस बार बटा ये सोचा मतलब फिर क्या बुरा विकास है बताओ कोई ना मतलब लंबे सोच रख आज से तू से विकास दिगाल और इंडिया ये वो कर जो थंडे नहीं लगता दे छिक्के तो आगे फिर चलना चलता है और छिक्के में कौन चलता है छिक्के फिर क्यों आना चलता है मतलब तुम दे सपने विकास ये क्यों क्या तू रुइन करना जे में गद्दी भाषा रा विकास करूं क्या यारा भी तैसा बे करना पड़ा विकास मतलब अगर बाई दे सड़क बिजली पानी ऐसी विकास ना समझे या स्कूल एजुकेशन नौकरी चाकरी एटियो ना समझे अबे 100% गद्दी में नौकर लोगे सो ये वोटा पाई दी तार का जो बाकी पब्लिक जो बाद में चलता मतलब 100 वोटा पांदे अते 1 करोड़ मुन पाई लेंदे मेरे प्यो की वडी थी एक के पढ़ाई लिखाई का ते नौकरी का क्या फायदा हुआ बस तुम दे सामने चंद है बोल रहे मेरे मिजो तो समझ ना ये तू है ले क्या चंद है तू यार वास्ते लड़ाई कर दिया और ते भी जुड़ दिया सरकार ते भी जुड़ दिया सभी ते जुड़ दिया बल्ला जो फिर बना रहे थे ठीक है ये 10 सन पे अबे छतराड़ी कोस्टल रोड बालू छिला 2 महीने nobody is there to respond तीन करोड़ मुंबई हडूरा मतलब पहली बार घूमने नो एजिटेशन त्राय पंचायत तेरे बस 15 साल ला त्राय 75 सवाल नहीं है इज ए क्वेश्चन ऑफ होल कंस्टिट्यूएंसी मतलब कोई बोलने वाला नहीं है छठ पंचायत सवाल पर तू विपक्ष में ना तू सुता बोलना चाहिए और क्या बोल दिया
अब रहना पड़ता है सर, अब रहना पड़ता है। अब ना ये तो ठीक है, तुसी ते गलबात ना हुई, लेकिन हम तो फेसबुक आजकल फेसबुक दा जमाना, फेसबुक बंदा और जगह भी मौका मिलता चल बंद। पर सवाल ये है कि मीडिया जेड़ा ना, और मीडिया जो विरोध सभी विरोध न कर सकता, कुछ मीडिया जेड़ा 24 घंटे मोदी रे गुणगान करता, बीजेपी रे गुणगान करता, ते इंदा तो ना है ना ना पर अगला तुसमा भी कम है। देखो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अप्रोच करेंगे ना मीडिया के पास तो मीडिया वाला भी आपको दिखाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। I say, yeah, everybody, I am in touch with people of the area. There is no problem. पर सवाल यह है कि लोकल जो भी तैस किस्म का रिस्पॉन्स देना चाहिए ना, लोकल का भरना होता तो कजो लड़ाई लड़ने रहना, ठीक है फिर भुगते गए, फिर जब मुके तुंदा दुख जेड़ा सो चरम सीमा पर पहुंची गया तासु घटाना। मतलब लोग के न चंद है कि डेवलपमेंट हुआ ये माने से। अच्छा मैं जो दस कि जो वर्तमान विधायक हैं चीलाल जी तुम दे साहब ठीक काम कर। देखो तू विपक्ष में है फिर भी तू नेशनल भरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी नेता है ना, चेयर है ना, आपका सत्ता पक्ष विपक्ष था, तो तुम दे साहब ने कदे करते से काम ठीक है ना। तुम दे सामने है कुछ जो करता तुसी हो कि जेड़ा मैं ही कर रहा 5 साल में पिछू और जेड़ा अधूरे ही दे काम किया है तीनों 100 कंप्लीट ना हुए तो नवा काम के करना 100 बंदा ने मैं सड़क बनाई, सड़क कौन बनाया दाऊ बढ़ता, कौन सड़क बनाया आक में दर्द दिया, कौन स्कूल नवा खोलुआ, कौन बिल्डिंग बनाया, का जरा शिलान्यास करुआ और सो कंप्लीट करुआ तेरा उद्घाटन करूँगा। जेड़ा मैं ही शिलान्यास का उद्घाटन करूँगा जरा मत तो मेरी प्लेटा पुट्टी कर दी राजा वीरभद्र सिंह की प्लेटा पुट्टी जरा हमारे पट्टा ना आते थे सब ढेई है। तो मीडिया में जड़े चुका से झूठ बोला, बिल्कुल सब झूठा प्रैक्टिकल ना मीडिया तो मौके पर है ना भाजपा मौके पर बहस करे सो खबर लाई दे हुन आई क्या निकल रहा क्यों दिए बलू ये पीछे ना भाजपा एमएलए किसी ने को बोला कुछ किछ भी ना ये चापने ना काम करूंगा पर्सन तरक्की करूंगा एक आदमी पर ये तू चापने काम करे ना। मैं जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ना जी अनिल कुमार तेरा इंटरव्यू करती है। मैं बोलूँ कि पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने अखबारी क्लास लाया जीएमडी कि रोजगार ना मिलता तब बोला किस ना हुआ व्यागति क्लास लाए संजा त्यारा बोलू त्यारे संतुष्ट करना खिंच रहे थे घर तो यो मुने को मुंह बंद करी तू सच का पता सो बोलना तू स्यू कर संतुष्ट ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है इंदी 50 साल दी अगर 100 काम करना है तब ब्रह्मोग्रों ले करे तो शिमला ताई नोटारी सड़क होनी थी इया साए स्लिपा वाली सड़क नहीं होनी थी डेवरी ना होनी थी इया साए घर ना बनने इया साए बिल्डिंग ना बननी थी 3 साल अंदर जरा बिजनेस कोई ना प्रॉपर्टी कोई ना आगू पिछू कोई ना त्यारी 4-5 मंजिला बिल्डिंग बनी गई तो ये थोड़ी बुआ है मतलब ये खाना इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ ठाकुर सिंह भरमौर हमारी 50 साल की राजनीति है कोई उंगली खड़ा करके दिखा दे माइका लाल और वो भी जिसकी बात आप कर रहे हैं वो भी माइका लाल उंगली खड़ा करके दिखा दे हमारे अगेंस्ट इंक्वायरी करे सारा कुछ करे विजिलेंस केस करे सारा कुछ करे हम इनकम टैक्स पे ही है जो हमें पे मिलती है या पेंशन मिलती है उसकी हम रिटर्न देते हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं भेड़ बकरी पालक हैं उसकी हम रिटर्न करते हैं बाकायदा पर जिनका है ही कुछ नहीं वो काहे की भरते हैं मेरे को ये बताओ वो कहाँ से ये आलीशान बंगले हो गए लैंडें हो गई सब कुछ हो गया पर ये समझो कई बार नहीं बोलता कि जहाँ तो सत्ता पक्ष थी तो ये ना लोग कच्चे एम्प्लॉय जैसे डरते थे ठाकुर सिंह भरमौरी डर लगता है डरने की बात नहीं है मैं तो लोक हित में बात करूंगा चाहे एम्प्लॉय हो चाहे मेरा बाप हो चाहे जिलाधीश हो चाहे सेक्रेटरी हो चीफ सेक्रेटरी हो हुसएवर चाहे चीफ मिनिस्टर हो लोगों ने जिन्होंने मेरे को बना के भेजा है मैं उनके पक्ष में बात करूंगा जो ठीक है वो ठीक है पर जो गलत है वो गलत लैंग्वेज बड़े खतरनाक होते देख सकते हैं गाली गलोच ये लगता कि या लड़ते हैं तुम्हें नहीं गाली गलोच तो मतलब कोई
गाली गलौज का मतलब कब गाली का के लिए मतलब तेरी बात में गप थोड़ी थी कि ये सेरा बाबा मतलब no it's not a question जे सेरा बाबा से ठीक है not question of बाबा मतलब ये हमारी भाषा नहीं है ये उनकी भाषा है बट तस्ट में कहीं का नाम No, एक्चुअली ये पता कि मैं जिलाल हमारी एमएलए जिलाल को पूरा मैं पूछूं तो कि तिया से वीडियो पूरा हेरो तो बोल नहीं है बल्ला बुड्ढे बची क्या है तो बने को ना तिया बुरा न बनता यानी अपना दिमाग का यानी अपनी सेंस सो अपनी सेंस के मुताबिक दिमाग के मुताबिक गल करने सभी अधिकार गल करने घरे बैठे राजे नहीं उगारी अच्छा ये पांगी बड़े बंदू करते हैं कि भी असुओ अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज दिया तो तू समर्थन कर लेते इस बिल्कुल क्यों नो क्वेश्चन होनी चाहिए क्या बुरी बात है पहली बारी रामचंद्र राणा खड़ू हुए 5000 वोटा मिली गई तो एल ब्लॉक सब पांगी वाले वोट तय पाई की तो अच्छी बात है एकता का सबूत दिया उन्होंने अच्छा बात थोड़ी है कोई ना अच्छा मैं तू इच्छा देखी पांगी बड़े यस क्योंकि ये दूर दराज का क्षेत्र है मैनेज करना मुश्किल होता है लेकिन मैं फिर भी मैनेज करता हूँ हमने सड़कें बनाई 4 सड़कों से भी जोड़ा जहाज से भी जोड़ा ये जहाज भी बिगड़ा गए पानी वाला इस बात से जहाज बिजली बंद करी थी कड़ी को जहाज जीरो अगर तू आवाज ठीक तरीके से ना जयराम जी कर रहे हैं मौन ना पर तू ठीक तरीके से आवाज में चुके नहीं आवाज तो चुक दे ना पर चुकने का स्वास्थ्य है ये 10 समझो ये 50 साल बाद मुझे हराई दे वन मंत्री रही गई ते हराई दी ये क्या मतलब दुख लगता है की आवाज है मतलब थोड़े के दुख लगता है आवाज उठाई कर फायदा क्या ना पर हर चीज फायदा वास्ते थोड़े पब्लिक है इतना नो पब्लिक की तो 50 सालों सेवा कर आज भी सेवा करते आगे भी करनी है सत्ता में हो सत्ता से बाद हम सेवा करते रहेंगे अच्छा हमने ये मुद्दा है हमारा मुद्दा है हमारे पूरे परिवार का मुद्दा है कि पहले भी करते थे सेवा आगे भी करते रहेंगे बाकी लोग करता है लोगों का फैसला वो मंजूर है अच्छा जनजातीय क्षेत्र भरपूर है सर 24 पंचायत थे ना पहले थी घाट थी ना भी 21 पंचायत थी जगह नॉन ट्राइबल थी जनजातीय क्षेत्र थी से बेचारे आज तक तरस गए कि ट्राइबल का दर्जा मिला क्योंकि सिर्फ वोट पाने वास्ते हैं तीनों ऐसा नहीं ये आपके दिमाग में भी गलत नहीं ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी सारे हिंदुस्तान में जोड़ के बनी तो जरूरी थोड़ी है कि वोट के लिए जोड़ी गई ना पर ट्राइबल नहीं ट्राइबल जबरदस्ती कैसे बनाना उनको जब राइट ही नहीं है उनका राइट कब होगा जब वो सारे पार्लियामेंट हलकों का सर्वे होगा पार्लियामेंट की कमेटी बैठती पर तू नहीं चाहता कि ट्राइबल का दर्जा हमने कब मना किया मिलना चाहिए दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए पर ठाकुर बोल जो ले आपको चले नहीं आता मैं नहीं ले रहा कोई मतलब यार इस वास्ते जो गलत बोलता है आई कांट टाउट मतलब गलत को हम टाउट नहीं करते मतलब नॉन ट्राइबल क्योंकि आप भी कभी ऐसी बात करते ना नॉन ट्राइबल तो ये घटिया सोच नहीं होनी चाहिए पर नॉन ट्राइबल ये सोच जो है ये संकुचित विचारधारा शुड नॉट बी देयर मतलब नॉन ट्राइबल का मुद्दा ऐसा भ्रामक प्रचार करना नहीं चाहिए नॉन ट्राइबल और ट्राइबल का क्या सवाल है भाई कंस्टिट्यूंसी है क्या डजंट क्वेश्चन राइट ना पर जहां तक ट्राइबल की बात है जब वो पूरा हिंदुस्तान का सर्वे होगा जैसे ट्राइबल का स्टेटस मिलता है पहले ब्रह्मावल में तो ट्राइबल नहीं था बाद में स्टेटस मिला कांगड़ा में नहीं था गद्दी सारे ब्रह्मावल से गई तो जहां भी गद्दी है उनको ट्राइबल का स्टेटस है पर ये नहीं है ट्राइबल एरिया घोषित नहीं किया होगा क्योंकि जो ट्राइबल एरिया होता है वो बैकवर्ड एरिया होता है सबसे पिछड़ा इलाका होता है जहां सब बोला तो तू बोलना कि 24 पंचायत अभी हमने तो ये 24 पंचायतों का नहीं है सवाल यहाँ पूरे प्रदेश में जितने भी बैकवर्ड एरिया हैं वो ट्राइबल में होने चाहिए अच्छा आप समर्थन करते हैं यस व्हाट हमने तो असेंबली में पास किया था अब मेरे ख्याल में आपको पता नहीं है जी हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया था और सेंट्रल सरकार को भेजा था कि इनको ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए ऐसी जो बात करता है वो घटिया विचार के लीडर है और उन बातों में उलझे रहते हैं तभी तो कामयाब नहीं होते जिंदगी अच्छा भाजपा बल्लू कर दे कि असुर पीठ होना तो आप बल्लू कर दे कि अस्ता पार्टी बना लेने आम आदमी पार्टी बल्लू कर दे कि हिमाचल में इंडिया सरकार बन दे आम आदमी पार्टी का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता डजंट क्वेश्चन राइज आम आदमी पार्टी वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती किसी ने कर यहाँ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की दो ही पार्टियां हैं जिनका आपस में
उलझन होती है। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बना रही है, इस उलझन में मत फंसो, आप भूल जाओ सारा, और लोगों को भ्रामक विचार में मत फंसाओ, भूल जाओ सब कुछ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बना रही है हिमाचल प्रदेश। दैट्स ऑल। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो उस मौके पे हालात पे जब पार्टी सत्ता में आएगी उसके बाद मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। बथेरे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठाकुर सिंह परमौरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्यों नहीं? अगर आप चाहेंगे तो ठाकुर सिंह भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जो पब्लिक चाहे वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आशा कुमारी भी हो सकती है? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? शी कैन आल्सो बी देयर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ठाकुर सिंह परमौरी, इन्होंने बड़ी ही बेबाक तरीके से सियासत की बातें रखी हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि इस बार का इलेक्शन वो खुद लड़ने वाले हैं और लोग गुमराह न होंगे, और वही लड़ रहे हैं और जीत के बताएंगे, और कांग्रेस की सरकार भी बन रही है, और हो तो ये भी सकता है कि ठाकुर सिंह परमौरी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा। बाद में इन्होंने एक बात ये भी जोड़ी है कि आशा कुमारी भी मुख्यमंत्री बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।